गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिनोल चैप्टर की राइमर टिमान केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे। राइमर टिमान केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में फिनोल की बेसिक मीडियम में क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं। फिनोल की बेसिक मीडियम यानी NaOH कोई भी बेसिक मीडियम की जो कि OH माइनस आयन देते हो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं। स्टूडेंट्स, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 प्लस में हमने इसको बेसिक मीडियम में लिया है तो मैंने यहाँ पे NaOH प्लस CHCl3 कर दिया। सेकेंड, हम एसिडिफिकेशन करवाते हैं। एसिडिफिकेशन हमने पहले की रिएक्शंस में भी करवाया हुआ है। फिनोल की बेसिक मीडियम में क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन और सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट में फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है, CHO ग्रुप लग जाता है। ये हमारा ऑर्थो पोजीशन पे ही लगता है। स्टूडेंट्स, फिनोल की मैंने एक्टिव साइट्स बताई थी, ऑर्थो और पैरा एक्टिव ग्रुप होते हैं। लास्ट रिएक्शन में आपको बताया था कि इनकी या तो जो प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो पे बनेगा या पैरा पे, क्योंकि इसकी जो रेजोनेंस है उसके कारण नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाता है, ऑर्थो या पैरा पे। बट यहाँ पे इस रिएक्शन में मेनली पर्टिकुलरली अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो ही बनेगा, पैरा नहीं बनेगा, पैरा बहुत कम बनेगा। इसका रीज़न ये है कि एल्डिहाइड ग्रुप और OH ग्रुप के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिसके कारण इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है बजाय के पैरा के। सैलिसैल्डिहाइड मेन बनता है। ओके स्टूडेंट्स, सैलिसैल्डिहाइड बोलते हैं इसे क्योंकि फिनोल ग्रुप और CHO ग्रुप ये जो लगा हुआ है इसका ये बहुत ही फेमस नेम है। हमेशा डायरेक्ट हमें सैलिसैल्डी के नाम से ही पूछ लिया जाता है कि क्या ग्रुप है, तो हमें याद होना चाहिए कि फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे जब भी एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा तो हम इसे सैलिसैल्डिहाइड बोलेंगे। ये थी केमिकल रिएक्शन ऑफ राइमर टिमान। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में फर्स्ट मैंने बेसिक मीडियम में क्लोरोफॉर्म ले लिया। पहला स्टेप हमारा है बेसिक मीडियम में क्लोरोफॉर्म। बेसिक मीडियम Na प्लस OH माइनस, ठीक है, तो मैंने इसका OH माइनस ले लिया। यहाँ पे मैंने क्लोरोफॉर्म को CHCl3 को इस तरह से शो कर दिया। कर सकते हैं ना स्टूडेंट, CHCl3। ओके स्टूडेंट्स, देखिए OH की बात करें तो OH पे नेगेटिव चार्ज है, OH माइनस बेस है जो कि बहुत अच्छी टेंडेंसी रखता है H प्लस को यानी प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करने का, रिसीव करने का, ले लेने का। काफी ज्यादा इस एक्साइटेड रहता है कि कहीं से मुझे प्रोटोन मिल जाए। ओके स्टूडेंट, अब हम क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं। क्लोरोफॉर्म में जो H है, ये C है, ये 3 क्लोरीन है। तो ये जो Cl है एटम्स, ये Cl इस बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो इनकी क्या टेंडेंसी रहती है, ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। तो ये इस बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का जो वे है वो इनकी इधर साइड में आ गया, इस तरह से, ऐसे है ना, तो इधर साइड में आ गया, जिसके कारण से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो अपना जो ये पूरा मतलब वे है इलेक्ट्रॉन्स का इस साइड होगा। तो यहाँ पे H प्लस की फॉर्म में इजीली निकल जाता है। OH माइनस आया और H प्लस को अपने साथ ले गया वाटर फॉर्म में। और यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए अब हमारे पास क्या आता है, वाटर फॉर्म में ले गया OH H प्लस को, तो हमारे पास इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। देखिए इस H को H प्लस फॉर्म में ले गया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर हमारे पास माइनस चार्ज के रूप में नेगेटिव फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि H प्लस फॉर्म में लग गया है, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए। तो मैंने यहाँ क्या किया, CCl और यहाँ पे H को हटा दिया H प्लस की फॉर्म में जो कि वाटर फॉर्म में निकल गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या होता है कि बहुत ही वेल नोन नेचर है क्लोरीन की, वेरी गुड लिविंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कोई भी एक क्लोरीन भाग जाएगा बाहर, इलेक्ट्रॉन को लेके निकल गया, Cl माइनस फॉर्म में निकल गया। ठीक है, अब ये निकल गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाता है, CCl। देखिए पहले इसका नेगेटिव चार्ज लगाया क्योंकि हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़कर यहाँ इस पे इलेक्ट्रॉन छोड़कर अपना यहाँ पे चला गया था। अब देखिए अब यहाँ पे इस C के साथ ही Cl माइनस चला गया, निकल गया, किसको, अपने बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला गया। मैं पहले यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए इस कार्बन की क्या 4 इलेक्ट्रॉन अपने होते हैं,
एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन इसने अपने क्लोरीन के साथ बॉन्डेड में पार्टिसिपेट में काम में ले लिए थे, एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया और एक हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेके भाग गया Cl- फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये Cl, ये Cl और इस कार्बन पे ये माइनस वाले 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से? हाइड्रोजन वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो C और H के बीच के बॉन्ड के थे। ठीक है, ये Cl अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो मैंने वो माइनस चार्ज खत्म कर दिया। स्टूडेंट्स माइनस चार्ज एक्स्ट्रा के लिए आया था ना, H एक्स्ट्रा था। देखिए 4 इसके अपने थे, तो एक 3 पार्टिसिपेट कर लिया, एक इसका पड़ा था और एक H वाला एक्स्ट्रा था, तो मैंने माइनस चार्ज लगा दिया था। अब देखिए इसमें से जो Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है। देखिए 1 2 तो 2 2। अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? ये C और H के बीच वही बॉन्डिंग वाले हैं। माइनस चार्ज मैंने इसलिए हटाया क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए इसके पास। 8 थे, 8 से 2 कम हो गए, तो मैं माइनस चार्ज तो लगा ही नहीं सकती। ये जो स्पीसीज बनी है इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन वेरी फेमस स्पीसीज, आपने नाम भी सुना होगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। 8 की जगह यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की इसको नीड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें। इसका हाइब्रिडेशन देखें तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है, ध्यान रखने की जरूरत है। डाइक्लोरोकार्बीन एक इंटरमीडिएट है, काफी अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रॉन रिच होगी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी? तो ये क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आप कई बच्चे क्या करते हैं, इस पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स देखकर ये बोल देते हैं कि ये हाँ ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलेंगे? नाभिक स्नेही, है ना। तो ये नाभिक नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता। आप इसके टोटल काउंट कीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसीलिए शो किए क्योंकि हाइड्रोजन H+ फॉर्म में पहले निकल गया था 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर। फिर जब क्लोरीन निकल गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है स्टूडेंट्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर हैं लेकिन एक्स्ट्रा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ही पूछ लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं फिनोल को लेके। यहाँ हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो गया था? डाइक्लोरोकार्बीन स्पीसीज बन गई थी। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें हम फिनोल, अब फिनोल अपने उसमें आ गया, अपने स्टोरी में आ गया। फिनोल की टेंडेंसी एसिडिक होती है, बहुत जल्दी बहुत अच्छे से ये H+ आयन, H को H+ आयन की फॉर्म में निकाल देता है। तो यहाँ पे मैंने लिया बेसिक मीडियम का वही काम, OH- क्या करेगा? H को अपने साथ लेके वाटर फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स ठीक है, H निकला, O के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस में आया और इसे हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन, जो कि फिनोल से मोर स्टेबल होता है ना स्टूडेंट्स। पहली वाली वीडियोस में मैं इस चीज को डिस्कस कर चुकी हूँ कि वाई फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल। ठीक है, और यही रीजन होता है इसका एसिडिक होने का। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिनोक्साइड आयन का आगे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट, ये माइनस चार्ज इधर आया डबल बॉन्ड फॉर्म में और ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यहाँ गई। ऑर्थो और पैरा एक्टिव रखता है ग्रुप, बताया था। ये रेजोनेंस करेगा, माइनस इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, मतलब ऑर्थो और पैरा ग्रुप्स को एक्टिव कर देगा, उस पर नेगेटिव चार्ज को हाई कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब यहाँ पे आता है हमारा डाइक्लोरोकार्बीन, जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीसीज थी, इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज थी। तो अब उसको दिख रहा है यहाँ पे माइनस चार्ज। ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा नेगेटिव एक्टिव ग्रुप हैं और इसको चाहिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये C- चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और मेरे पास यहाँ फिनोल में यहाँ पे एक CCl लग जाएगा। देखिए इसकी एरोमेटिसिटी तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो ही गई बेंजीन रिंग की, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठे हो गए, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो अपने पास रिंग में 2 बॉन्ड ही हैं, इट मीन्स एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो चुकी है। यहाँ पे CCl कार्बिन डाइक्लोरोकार्बिन ग्रुप लग चुका है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है
और यहाँ पे बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप बहुत ही सिंपल है, पता ही है आपको कि जब यहाँ पे एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब है, ग्रुप ऑलरेडी लग चुका है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, होते हैं सब जगह हाइड्रोजन रिंग में, ये हाइड्रोजन अपना अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर देगा ताकि इस रिंग की एरोमेटिसिटी पूरी हो जाए। तो ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर देगा, यहाँ पे अपना बॉन्ड आ जाएगा और बॉन्ड आ जाने के बाद ये H+ फॉर्म में निकलेगा, ये H+ फॉर्म में निकलेगा और ये निकल के कहाँ जाएगा, देखिए इसके पास में C पे कार्बन पे माइनस चार्ज है, तो ये अपने इस कार्बन पे लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, पास में ही इसके नेगेटिव चार्ज बैठा है जो कि तैयार बैठा है हाइड्रोजन को लेने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, तो H+ फॉर्म में तुरंत यहाँ आ जाएगा और अपने बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रख देगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये देखिए यहाँ ये वाला बॉन्ड यहाँ लग गया और यहाँ पे CHCl2 ये लग गया, हाइड्रोजन यहाँ नेगेटिव चार्ज पे आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में बहुत ही सिंपल स्टेप है, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्लोरीन्स जो कि बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है यहाँ लगे हुए हैं और सी पे H हमने लगा दिया, रिंग की एरोमेटिसिटी यहाँ पे कंप्लीट होगी, तीनों बॉन्ड अपनी अपनी जगह पर आ गए हैं। तो अब इसको हम रिंग की एरोमेटिसिटी को अब हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, फिर से वो बेसिक मीडियम लेते हैं, बेसिक मीडियम लिया हुआ है ऑलरेडी, रिएक्शन मिक्शन में है, तो हम अब क्या होगा, ये क्लोरीन क्या होंगे, भाग जाएंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके, गुड लिविंग ग्रुप है, बहुत जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड को लेते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाते हैं। यहाँ से ये OH- आयन है, बैक साइड से इस पे रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, बैक साइड से रिएक्शन होगी, Cl यहाँ से निकलेगा और बैक साइड से OH- आयन लग जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे ये O पे माइनस चार्ज है, C पे H है और यहाँ इस Cl के निकल जाने के कारण 2 Cl निकल जाएंगे, 2 Cl निकल जाएंगे और उनकी जगह पे यहाँ पे कौन से आ जाएंगे, 2 OH आ जाएंगे, क्योंकि बेसिक मीडियम है, NaOH है, तो OH- यहाँ आ जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स देखिए, कभी भी किसी भी कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगने का मतलब है कि तुरंत से वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल जाना। कभी भी कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं लगते हैं, इट मीन्स वो अनस्टेबल है, तो ये दोनों OH ग्रुप में से एक वाटर फॉर्म निकल जाएगा, OH और H, ठीक है। अब ये OH- फॉर्म में निकल गया, यहाँ पे ये H+ फॉर्म में निकल गया, ये OH- फॉर्म में निकल गया, देखिए OH- फॉर्म में निकला और यहाँ से ये H+ फॉर्म में। OH- का मतलब ये पूरा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, H का मतलब H+ फॉर्म में निकलने का मतलब ये H अपने ऑक्सीजन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर गया, तो हमारे पास देखिए एक बार क्या आया, CH डबल बॉन्ड O आ गया, H यहाँ से निकला, OH यहाँ से, ये देखिए OH यहाँ से निकला और H यहाँ से निकला, तो हमारे पास CH डबल बॉन्ड O आ गया। ओके स्टूडेंट्स, वाटर फॉर्म निकल गई ना, वाटर मैंने दिखा दिया निकालते हुए, तो H+ निकला यहाँ से, OH- निकला तो H+ निकलेगा, तो O और H के बीच का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, तो मैंने क्या किया, CH डबल बॉन्ड O और OH और H निकल गए। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, वाटर फॉर्म निकलने के बाद ये चीज मैंने ऐसे लिख दी, O- ऑलरेडी था, O- ऑलरेडी था, CHO, O- CHO, ठीक है। अब हमारा लास्ट स्टेप आता है फिनोल का, पहले एसिडिफिकेशन, ठीक है, जो कि मैंने इस रिएक्शन में लिखा हुआ था। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, बहुत ही सिंपल स्टेप है, H+ है, एसिडिफिकेशन है, O के ऊपर माइनस चार्ज है, क्या करेगा, ऐसे जाके कहेगा कि मुझे H+ आयन दे दो, ठीक है, एसिड तुरंत ले लेगा और हमारे पास फिनोल बन जाएगा, O पे H लग जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, H+ निकल आएगा और O पे लग जाएगा, ये देखिए H+ आया और O पे लग गया, ये थी हमारी प्रोडक्ट बन गया क्या, ऑर्थो पोजीशन पे, यानी सैलिसैल्डिहाइड। थैंक यू स्टूडेंट्स।